हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन वी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। तो इसी क्रम दोस्तों मेरा 50 पार्ट पूरा हो चुका है। तो आज से दोस्तों मैं वन लाइनर क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है, जो कि इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से हैं। तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और आंसर लेने हैं, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमें टॉप 30 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो टॉप 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं को लेकर मैं आज एनालिसिस करूँगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से हैं और यूपी आर्मी का फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्रम दोस्तों, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जैसे कि मैंने वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं, ये वीडियो आपको कैसे लगता है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसके अलावा फिर मैं कुछ और थोड़ा चेंज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हमने एक अलग से नया चेंज किया था क्योंकि 50 वीडियो हो गए थे। तो मैंने कहा आज 51 वीडियो थोड़ा अलग कर देते हैं इसमें, ठीक है। मैंने अलग चेंज किया, थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन रखे। ये वीडियो कैसे पसंद आता है आप बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर से हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आएंगे आपके लिए। दोस्तों ज़्यादा टाइम लेते हुए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, तो सीआरओ को दी जाने वाली अधिकतम इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी का मान डॉट डॉट द्वारा सीमित होता है। जो सीआरओ को इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी दी जाती है वो हाई शॉर्ट टूथ वेव होती है, ठीक है। तो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? वो वर्टिकल एम्पलीफायर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, या लिमिटेड होती है, सीमित होती है, ठीक है। तो सीआरओ में दो प्रकार के एम्पलीफायर पाए जाते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है और एक वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तो हमारा जो सीआरओ होता है तो उसमें जो हाई इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी होती है वर्टिकल एम्पलीफायर द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधों को वोल्टेज डिवाइडर की भांति प्रयोग करने में हानि है, ठीक है। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है जब उसको हम वोल्टेज डिवाइडर की तरफ प्रयोग करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ऐसे बनती है दोस्तों, ठीक है। दो रेजिस्टेंस होता है, ये होता है हमारा वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। ये R1 होता है और ये R2 होता है। इधर हमको इनपुट वोल्टेज दे देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन जाती है, ठीक है। मान जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये हमारा क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। तो इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का जो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसकी हानि क्या होती है। क्या होता है, इसमें अधिकतम पावर क्षय होती है, ठीक है, लार्ज पावर डिसिपेशन। जब प्रतिरोधों को हम वोल्टेज डिवाइडर के बाद प्रयोग करते हैं तो उसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है, ठीक है, लार्ज पावर डिसिपेशन। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। शेयरिंग ब्रिज का उपयोग डॉट डॉट मापन के लिए किया जाता है। तो शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से हम कैपेसिटर तथा उसका पावर फैक्टर का मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो शेयरिंग ब्रिज होता है उसके माध्यम से हम कैपेसिटर और उसका पावर फैक्टर को मेजर कर सकते हैं। इसी क्रम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कैपेसिटर की डाई इलेक्ट्रिक हानि ब्रिज द्वारा मापी जा सकती है। जो कैपेसिटर की डाई इलेक्ट्रिक हानि होती है वो क्रिस ब्रिज के द्वारा मापी जाती है। तो हम शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से कैपेसिटर की डाई इलेक्ट्रिक हानि को माप सकते हैं। दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये आपको पूछ लेता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑनलाइनर में रखा हूँ लेकिन आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेता है। तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन को रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का हम PDF आपको दे देंगे टेलीग्राम में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको लिंक में उसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक डिस्टॉर्शन के कारण ऊर्जा हानि होती है, इस हानि को डॉट डॉट कहते हैं। तो इस हानि को क्या कहते हैं? इस हानि को डाई इलेक्ट्रिक हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक 10 मेगाहर्ट्ज सीआरओ में, जो हमारा सीआरओ होता है वो 10 मेगाहर्ट्ज सीआरओ में क्या होता है, 10 मेगाहर्ट्ज का हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर होता है, ठीक है। जो सीआरओ होता है, सीआरओ में 10 मेगाहर्ट्ज का हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर होता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सीआरओ में वर्टिकल एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, ठीक है। जो सीआरओ होता है उसमें बताया दो एम्पलीफायर पाया जाते हैं, एक वर्टिकल पाया जाता है और एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पाया जाता है। तो सीआरओ में जो वर्टिकल एम्पलीफायर का गेन होता है वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के गेन से कम होता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। PMMC मीटर को AC वोल्टेज के साथ कनेक्ट करने पर क्या होगा। जो हमारा PMMC मीटर होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, ये क्या करता है, अगर इसको AC के साथ कनेक्ट करते हैं तो मीटर क्या करता है, मीटर शून्य रीडिंग देता है, ठीक है, कोई रीडिंग नहीं देता, शून्य रीडिंग देता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है।
फ्रीक्वेंसी मापन के लिए उपयुक्त ब्रिज है, ठीक है। कौन सा ब्रिज होता है जो जिससे हम फ्रीक्वेंसी मापते हैं, तो हमारा बीन ब्रिज होता है। बीन ब्रिज के माध्यम से फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयनिक विंड वोल्ट मीटर द्वारा डॉट डॉट, ठीक है। आयनिक वोल्ट मीटर जो होता है, आयनिक विंड वोल्ट मीटर होता है, उसके माध्यम से हम क्या मेजर करते हैं, तो आयनिक विंड वोल्ट मीटर के माध्यम से हम उच्च वोल्टेज का मापन किया जाता है, ठीक है। क्या मापन करते हैं, उच्च वोल्टेज का मेजर करते हैं। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्टली मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको सुना दे रहा हूँ। तो अगली बार से हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके नहीं आएंगे, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। मैक्सिमम वो क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि न्यूमेरिकल की वैल्यू की, ठीक है। जो न्यूमेरिकल है, क्योंकि हमने लगभग थ्योरी कुछ कंप्लीट कर दी है, ठीक है। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव वाले लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन रखेंगे न्यूमेरिकल के, ठीक है, जो कि यूपी आर्मी में आपको 8 से 10 नंबर की न्यूमेरिकल मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल न्यूमेरिकल हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग खुली छोड़ने पर, सीटी बोलते हैं तो करंट ट्रांसफार्मर होता है। यदि करंट ट्रांसफार्मर की हम सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा करंट ट्रांसफार्मर क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसीलिए करंट ट्रांसफार्मर को हम ऑन करने से पहले, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर को ऑन करने से पहले उसको हम लोड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लोड से कनेक्ट होगा तभी हम ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर को। तो इसलिए उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं रखा जाता, उसको हमेशा लोड से कनेक्ट रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 का सही है, क्या, सीटी ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल डॉट डॉट है। तो सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल क्या होता है, हमने बताया था अभी, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट टूथ तरंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट टूथ तरंग होती है। इस क्वेश्चन को आप रट लें अच्छे से। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑटोमोबाइल की स्पीड मापन में प्रयुक्त स्पीडोमीटर एक क्या होता है, ठीक है। जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, जो ऑटोमोबाइल में लगी, जो आपकी बाइक में लगी होती हैं, ठीक है, वो मीटर कौन सा मीटर होता है, वो मीटर क्या होता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पोटेंशियोमीटर के वायर की लंबाई बढ़ाकर। जो पोटेंशियोमीटर में वायर लगा होता है उसकी वायर की अगर लेंथ को हम बढ़ा देंगे तो उसकी, ठीक है, सेंसिटिविटी को बढ़ाई जा सकती है पोटेंशियोमीटर की। इसी क्रम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। शेयरिंग ब्रिज का उपयोग डॉट डॉट मापन के लिए किया जाता है। जो हमारा शेयरिंग ब्रिज होता है, शेयरिंग ब्रिज का उपयोग हम इंडक्टेंस मापन के लिए करते हैं। क्या मापन के लिए, इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस मापने के लिए हम शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। परावैद्युत हानियाँ मापी जाती हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस किसके माध्यम से मापा जाता है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को हम शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से मापते हैं, ठीक है। शेयरिंग ब्रिज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया था, इसके आगे भी क्वेश्चन, ठीक है। इंडक्टेंस मापने के लिए भी शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं, परावैद्युत हानियाँ मापने के लिए भी शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैरी फास्टर ब्रिज द्वारा डॉट डॉट का मापन किया जाता है। तो कैरी फास्टर ब्रिज जो होता है उसके दो लगभग समान प्रतिरोधों में अंतर, ठीक है। दो जो समान वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे मापने के लिए हम कैरी फास्टर ब्रिज का प्रयोग करते हैं। क्यू मीटर के ऑपरेशन का सिद्धांत डॉट डॉट पर आधारित है। क्यू मीटर का ऑपरेशन सिद्धांत सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ऐसे क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट की त्रुटि समानता डॉट डॉट के प्रतिशत में दी जाती है। जो हमारी इंस्ट्रूमेंट की त्रुटि होती है दोस्तों फुल स्केल मान के रूप में दी जाती है, ठीक है। इसमें फुल स्केल वैल्यू के रूप में दी जाती है इंस्ट्रूमेंट की समानता त्रुटि, जो एरर होती है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को डॉट डॉट मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके माध्यम से हम केवल डीसी का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगले क्वेश्चन। मिलीमीटर, जो हमारा मिलीमीटर होता है वो क्या करता है, मिलीमीटर के बारे में बताना है आपको। मिलीमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर और मीटर दोनों की भांति प्रयोग किया जा सकता है मिलीमीटर को, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिजिटल वोल्ट मीटर प्रदर्शित करता है। जो हमारा डीवीएम होता है डिजिटल वोल्ट मीटर, वो क्या प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों जो मानता है वो क्या मापता है, वो एवरेज मान मतलब औसत वैल्यू को मापता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है
वो एसी तथा डीसी दोनों मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एसी और डीसी दोनों के मेजर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन को। किसी राशि की इंडिकेटिंग वैल्यू और ट्रू वैल्यू में अंतर को कहते हैं। जो हमारी राशि है उसमें जो इंडिकेटिंग वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम डायनेमिक एरर कहते हैं, ठीक है। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मीडियम मान के प्रतिरोधों के मापन में उपयोग नहीं किया जा सकता। जो मीडियम मान या मध्यम मान के रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें मापने के लिए हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते, केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि केल्विन डबल ब्रिज जो होता है बहुत लो रेजिस्टेंस को मापता है। तो इसीलिए हम मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू को मापने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैल्वेनोमीटर में डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसमें ईडी करंट डैम्पिंग का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में किसका प्रयोग करते हैं, ईडी करंट डैम्पिंग या भंवर धारा डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाट मीटर्स का ऑपरेशन डॉट डॉट सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारा वाट मीटर होता है वो किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है, वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। एम्पियर आवर डॉट डॉट का मात्रक है। तो एम्पियर आवर जो होता है या एम्पियर घंटा बोलते हैं, ठीक है। एज सेल की कैपेसिटी का मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया जाता है एएच किसकी यूनिट है, या सेल की कैपेसिटी को हम किससे मेजर करते हैं, तो सेल की कैपेसिटी को एम्पियर आवर में मापते हैं, ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कभी ऐसे पूछ लेगा कि एम्पियर आवर किसका मात्रक है, तो एम्पियर आवर सेल की कैपेसिटी का मात्रक है। या आपसे पूछेगा सेल की कैपेसिटी का मात्रक क्या है, तो एम्पियर आवर है, ठीक है। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। एमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होने पर परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, ठीक है। यदि एमीटर है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाता है तो धारा क्या हो जाएगी, धारा कम हो जाएगी। हम जानते हैं इसे ही से V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो धारा जनरली कम हो जाएगी, ठीक है। धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा का मान कम होगा। यदि रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एमीटर प्रतिरोध का यदि बहुत अधिक होने पर, एमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा तो परिपथ की जो धारा होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यंत्र द्वारा 50 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की 10 मिलीवोल्ट वोल्टेज का मापन किया जा सकता है। किस यंत्र के माध्यम से हम 50 मेगाहर्ट्ज और 10 मिलीवोल्ट का वोल्टेज माप सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम 50 मेगाहर्ट्ज और 10 मिलीवोल्ट का वोल्टेज किससे मापते हैं, हम सीआरओ से मापते हैं। या कभी कभी पूछता है सीआरओ में से क्या मेजर करता है, तो सीआरओ हमारा 50 मेगाहर्ट्ज इंटू 10 मिलीवोल्ट का वोल्टेज मेजर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें, ठीक है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडक्टेंस डॉट डॉट द्वारा मापी जाती है। जो हमारा इंडक्टेंस होता है किसके द्वारा मेजर करते हैं, इंडक्टेंस को दोस्तों मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा माप सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा हम इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। दोस्तों मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन दिया था आपको कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, ठीक है। समय सैनी, गुड्डी मियान, बॉलीवुड फेवरेट सॉन्ग, अखिल मौर्य जी, तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो करेक्ट आंसर देते हैं, ठीक है। तो आप सभी भी जितने लोग वीडियो देखते हैं आप सभी भी आंसर देने का प्रयास किया करें। यदि आप आंसर देते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी वो वाला गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जो कमेंट सेक्शन में लिखे हैं तो आपको याद आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। ऐसे पूछते हैं प्रभावी मॉड्यूलेशन हेतु मॉड्यूलेशन जो डिग्री होनी चाहिए कितना होनी चाहिए, ठीक है। तो 100 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो 100 से कम या 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने बताया था जो मॉड्यूलेशन होता है m ग्रेटर देन 1, जब ये मॉड्यूलेशन का मान 1 से अधिक होता है तो ओवर मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। ओवर मॉड्यूलेशन होने से सिग्नल में नॉइज अधिक हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा m इक्वल टू 1 होता है तो उसे बोलते हैं 100% मॉड्यूलेशन या फुल मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसे फुल मॉड्यूलेशन कहा जाता है। इसके अलावा m लेस देन 1, m का मान 1 से कम होता है
तो उसे बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हमेशा मॉड्यूलेशन का मान, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान एम से मतलब 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। यदि हम किसी सर्किट में या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से अधिक आता है, तो इसका मतलब हम कहीं क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान एक तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा। यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं आज के क्वेश्चन आपके लिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड IF वैल्यू फॉर AM रिसीवर इज। AM रिसीवर के लिए मान IF मान है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 107 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 455 किलो हर्ट्ज, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 455 किलो हर्ट्ज, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 10.7 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो यह इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।